स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट जो है ये इंग्लिश का वर्ड है और इसका अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग देखें तो वो है आमदोरफ्त। और आमदोरफ्त का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। और अगर हम प्लांट्स में बात करें कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, तो प्लांट्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स या मुख्तलिफ किस्म के जो मटीरियल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। और जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जिस सिस्टम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम कहते हैं कि उस सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। और ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में होता क्या है, तो प्लांट्स में जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं, इसके अलावा जो फूड है, जो खुराक पौधे तैयार करते हैं, उसको प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब अगर हम बात करें कि वाटर और मिनरल और फूड जो है, जो तीन चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ये अगर हम वन बाय वन इनको देख लें कि ये कैसे मौजूद होती हैं प्लांट्स में और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है। यहाँ पे ये प्लांट बॉडी दिखाई गई है और अगर हम इस प्लांट बॉडी की बात करें तो इसके यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनके दो सिस्टम्स होते हैं। एक जो सिस्टम है जो कि रूट सिस्टम है, जो जिनके अंदर जड़ें मौजूद होती हैं। अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूट्स मौजूद हैं इस प्लांट की और ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं। और अगर हम सेकंड बात करें, जो सेकंड इसका जो है वो है शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम जो है उसे कहा जाता है जिसके अंदर इसका तना आता है और इस तने के ऊपर क्या चीज़ है, स्टेम भी मौजूद है इसकी और लीव्स भी मौजूद हैं। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब काम करता है कि जब यहाँ पे रूट्स जो हैं इस सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, तो इस सॉइल के अंदर और क्या मौजूद होता है, इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, यानी कि नमी मौजूद होती है। और वो नमी होती किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर के एरो दिखाए गए हैं कि ये वाटर जो है ये रूट से मूव कर रहा है और ये ऊपर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है, यहाँ पे मिनरल्स दिखाई गई हैं। अब मिनरल्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें कि इन्हें उर्दू में क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है नमकियात। और ये नमकियात जो हैं अगर हम इनकी बात करें कि कौन कौन सी होती हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये क्या है, ये मिनरल्स होती हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो थर्ड नंबर पे चीज़ थी वो थी फूड, कि फूड कहाँ से आती है, तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और वो किस प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो क्या चीज़ लेते हैं, वो वाटर लेते हैं और उसके साथ जो एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं। ये जो है ये CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये आपस में मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं शुगर। और शुगर जो है अगर हम इसकी बात करें तो शुगर जो है ये प्लांट की फूड है। अब ये जो थर्ड चीज़ है वो फूड जो है ये भी प्रिपेयर हो रही है और ये फूड जब प्रिपेयर होती है तो इसके साथ जो एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि इजाफी चीज़ जो बनती है वो है ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है इसे हम अपने सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा प्रोसेस कब होता है, जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये पौधों के लीव्स में होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन एरिया दिखाया गया है लीव्स, इसमें शुगर को मेंशन किया है और ये शुगर जो है जब लीव्स में प्रिपेयर होगी तो उसके बाद इसकी डायरेक्शन जो है ये आप ग्रीन कलर की देख सकते हैं कि उसके बाद इसने स्टेम को भी फूड देनी है और रूट्स को भी फूड देनी है। इसका मतलब है कि वाटर जो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फूड जो है उसकी ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो वो नीचे डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अगर हम इसकी बात करें कि इसके लिए प्लांट्स में ये जो दो रास्ते दिखाए गए हैं कि ऊपर की तरफ अपवर्ड जा रहे हैं और डाउनवर्ड जा रहे हैं, इनके लिए प्लांट्स के अंदर स्पेशल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं। और सेल जो है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक यूनिट है। और अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो ये वाले जो टिश्यूज़ हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं उन्हें कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यूज़। कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से हैं? कंडक्टिंग
टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो है ये फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यानी कि जब वाटर ने बॉडीज़ के प्लांट बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वो जाइलम का इस्तेमाल करेंगे, और जब फूड ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो तब वो फ्लोएम का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम देखें कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये प्लांट्स के अंदर होती तो है, लेकिन ये होती किन लेवल्स पे है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है ये 3 लेवल्स पे होता है। सबसे पहला जो लेवल है वो तो ये है कि जो हमने बात की थी वाटर की, तो ये जो वाटर है ये सबसे पहले रूट्स ने इसे एब्जॉर्ब करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक छोटा सा प्लांट बनाया है और ये इसकी रूट्स दिखाई गई हैं। अब इसकी रूट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, रूट्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सॉइल है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और ये वाटर जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये वाटर जो है ये किस तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि रूट्स जो हैं उनके अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे भी सेल्स मौजूद हैं, और वो सेल्स जो हैं इस वाटर को किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, जज़ब करेंगे, और यहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनको भी किस तरीके से जज़ब करेंगे। तो उसके लिए क्या चीज़ मौजूद होती है, उसके लिए इनके पास मौजूद होते हैं रूट सेल्स, और रूट सेल्स जो हैं इनके पास क्या चीज़ मौजूद होती हैं, रूट हेयर मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रूट हेयर हैं ये क्या है, ये एक हेयर की तरह की छोटी छोटी सी आउटग्रोथ होती हैं, पतली पतली सी, जो कि रूट में मौजूद होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये तो एक लेवल की ट्रांसपोर्ट हो गई, यानी कि सबसे पहले सॉइल से किस तरीके से वो रूट में आएंगी। उसके बाद जब वो रूट में आ गई हैं तो रूट में तो मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं। अब सेल्स जो हैं वो रूट में भी हैं और यहाँ पे जो है ये स्टेम में भी हैं। अब सेल टू सेल जो है कैसे जाएगी, अगर हम उसकी बात करें तो ये एक और सेकेंड लेवल की ट्रांसपोर्ट है। सेकेंड लेवल की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो एडजेसेंट सेल हैं, आस पास के जो सेल हैं, वो उस एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसपोर्ट होगी उसे हम कहते हैं कि ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम दिखाई गई है इसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दिखाई गई है। अगर हम बात करें तो ये हम इस डायग्राम को नंबर 1, ये एक सेल है ये, और दूसरा सेल है ये। इसी तरीके से क्योंकि ये प्लांट बॉडी है तो इसमें मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं या इकट्ठे इस तरीके से मौजूद होंगे, और जब सेल्स इकट्ठे मौजूद होंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि ये आसपास जो इकट्ठे सेल्स हैं ये इनके एडजेसेंट सेल्स हैं। और ये एडजेसेंट सेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का बताया हुआ है पाथवे, कि यहाँ से जो है ये इस तरीके से यहाँ पे एक ये रास्ता बना हुआ है जिसे कहा गया है प्लाज्मोडेस्माटा, और इसके ज़रिए से ये साथ वाले सेल के अंदर जा रहे हैं। और सेल के यहाँ पे ये जो आपको लेबलिंग नज़र आ रही है, ये जो सेल है उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको लेबल किया गया है। सबसे आउटर जो है वो है सेल वॉल, जो येलो कलर का जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और ये जो सेंटर में है इसे कहा जाता है वैक्यूल। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में जा रहे हैं और इस तरीके से सेकेंड से थर्ड सेल में जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गई सेल टू सेल। अब अगर हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरीके से होती है, तो उसके लिए हम पूरा एक प्लांट बॉडी रख लेते हैं अपने सामने समझने के लिए, कि यहाँ से अगर यहाँ पे रूट्स मौजूद हैं और रूट से किसी चीज़ ने जाना है ऊपर लीफ तक, यानी कि अगर वाटर ने यहाँ से लीफ तक जाना है और लीफ में जो खुराक तैयार हुई है उसने नीचे रूट्स तक आना है, तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तब वो इस्तेमाल करेंगे जाइलम और फ्लोएम। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है अगर हम इनकी बात करें तो ये तीनों जगह पे मौजूद होते हैं, रूट्स में भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रूट है इसका यहाँ पे इंटरनल सेक्शन दिखाया गया है कि अंदर रूट कैसी होती है। अब यहाँ पे ये जो इंटरनल रूट का स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो रेड कलर का आपको निशान नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड वाला जो है ये जाइलम है, और इसके इस रेड वाले पोर्शन के अलावा अगर हम इसको कोई और कलर कर दें ताकि हमें नज़र आए, तो ये वाला ये जो ब्लू कलर का है, ये वाला जो छोटा छोटा है, ये क्या है, ये फ्लोएम है। अब ये जो है जाइलम और फ्लोएम रूट्स के पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको दिखाया गया है पिंक वाला, ये जाइलम है, और ब्लू वाला जो है वो फ्लोएम है। इसी तरीके से लीफ का अगर ये वाला हम थोड़ा सा हिस्सा ले लें, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा सा हमने लिया है हिस्सा, क्रॉस सेक्शन लिया, और उस क्रॉस सेक्शन का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदर का हिस्सा देखें तो उसमें यहाँ पे आपको ब्लू कलर का फ्लोएम नज़र आ रहा है, और ये जो रेड कलर का है ये जाइलम नज़र आ रहा है। यही जो तीनों चीज़ें हैं इनको यहाँ पे बड़ा करके इनका ये 1, 2 और 3 ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो नंबर 1 है ये है रूट का, ये नंबर 2 जो है ये है स्टेम का, और नंबर 3 जो है ये है लीफ का। अब अगर किसी चीज़ ने रूट से जाना है लीफ की तरफ तो तब भी वो जाइलम इस्तेमाल करेगा, यानी
यानी कि वाटर जाता है तो वाटर जो है वो पहले रूट के जाइलम में जाएगा, फिर स्टेम के और फिर लीफ के। और अगर फूड ने जो है वो आना है लीफ से नीचे की तरफ, रूट की तरफ, तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल करेगा फ्लोएम। और फ्लोएम किस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि पहले वो लीफ के फ्लोएम से, फिर वो जाएगा स्टेम के फ्लोएम में और फिर वो जाएगा रूट के फ्लोएम में। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मटेरियल हैं यानी कि जो वाटर है और जो फूड है वो प्लांट की बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और जब प्लांट की बॉडी के अंदर मटेरियल्स जो हैं या वाटर, मिनरल्स और फूड जो हैं प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।